नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है कि कैसे गहलोत की गारंटी के दबाव में मोदी की गारंटी पर भी असर पड़ने लगा है और अब बीजेपी गाय का गोबर तक खरीदने को तैयार हो गई है। दूसरी खबर में बात करेंगे कि कैसे जादूगर ने हवा महल सीट से आपके कैंडिडेट को ही हवा कर दिया। और तीसरी खबर में बात करेंगे राजस्थान के चुनाव में अब पाकिस्तान और लाहौर के बाद अब कराची का भी जिक्र होने लगा है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसके अंदर गहलोत की 7 गारंटी को काउंटर करने की कोशिश की गई है। गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गारंटी दी थी कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो बीजेपी ने 450 रुपए का सिलेंडर गरीबों को देने का वादा किया। गहलोत ने गारंटी दी थी कि कॉलेज में एडमिशन के साथ ही फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को लैपटॉप मिलेगा, तो उसके जवाब में बीजेपी ने भी लैपटॉप और स्कूटी देने की घोषणा कर दी, 12th के बाद ही दे देंगे। मगर एक और गारंटी है जिसको काउंटर करने की कोशिश की गई, गोधन गारंटी जो गहलोत ने घोषणा की थी, उसके जवाब में बीजेपी ने भी घोषणा की है कि वो भी गाय का गोबर खरीदेगी। आपको दिखाते हैं पहले संकल्प पत्र। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है, 80 पेजों का संकल्प पत्र था। इसके अंदर किसानों वाला जो कॉलम है, किसान कल्याण का हमारी प्राथमिकता बीजेपी ने जो बताई है, उसके अंदर जैविक खेती में इस बात की घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम गो संवर्धन योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत किसानों से गौमूत्र एवं गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। वैसे गोबर खरीदने की योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी, भूपेश बघेल की सरकार ने की थी। एक पॉपुलर योजना थी। तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक गारंटी उसको गिनाई कि हम 2 रुपए किलो में गाय का गोबर खरीदेंगे। लगता है किसानों को शायद योजना पसंद आ रही थी, बीजेपी दबाव में थी और उसे भी अपनी गारंटी देनी पड़ी कि वो भी अब गाय का गोबर खरीदेगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की कि कैसे हवा महल सीट से आपके कैंडिडेट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले उड़े। राजधानी जयपुर की हवा महल सीट प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, सबसे हॉट सीटों में से एक है। पहले चर्चा में इसलिए रही महेश जोशी के कारण, जिनका प्रकरण आपको पता ही होगा। आला कमान को आग दिखाने और विधायक दल की समांतर बैठक बुलाने के मामले में संदिग्ध थे कि उनका टिकट कटेगा। अंत समय में उनका टिकट कट गया। उनकी जगह आर तिवारी को टिकट दिया गया था। तब से हवा महल सीट चर्चित थी। उधर बीजेपी ने वहां पर एक महंत को खड़ा करके इस सीट को हॉट सीट बना दिया। बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी से मैदान में है, पहली बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। ध्रुवीकरण की कोशिश इसलिए हो रही है कि जो हवा महल सीट है, यहाँ पर करीब 2.5 लाख वोटर है, जिनमें से 1 लाख वोटर मुस्लिम है। इसलिए बीजेपी की कोशिश पूरी तरह से पोलराइजेशन की थी और कांग्रेस की कोशिश थी कि कम से कम वोटों का बंटवारा हो, मुस्लिम वोटों का। लेकिन एक कैंडिडेट पप्पू कुरैशी जो आप से खड़े हुए थे, वो चुनौती दे रहे थे, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पप्पू कुरैशी के घर पहुंच गए, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके उन्हें मना लिया कि वो नाम वापस ले लें। और इस तरह से जादूगर ने अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को कांग्रेस के समर्थन में नाम वापस लेने और कांग्रेस का समर्थन देने के लिए तैयार कर लिया। यदि पप्पू कुरैशी खड़े रहते तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से मुश्किल होती, क्योंकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 के अंदर जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, 2008 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो 11,800 वोट लेकर आए थे। 2013 में भी वो 4,422 वोट लेकर आए थे। पिछली बार 2018 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। लेकिन इस बार पप्पू कुरैशी फिर मैदान में कूद गए थे और आपसे टिकट ले आए थे। तब से कांग्रेस के लिए चुनौती बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आखिरकार उन्हें मना ही लिया। वैसे फिर भी कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिखती है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी से भी एक मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ खड़ा हुआ और निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अपने कोर वोट बैंक का बंटवारा करेंगे। एक बार आपने सुनी हो शायद कि हम हर बार हम वोट देते थे एमएलए को। एमएलए अपनी जगह है, वो भी मैं पहले भी बोल चुका, जब मैं चुनाव कल भी बोला हूँ, परसों भी बोला हूँ कि अच्छे आदमी है, जमीन से जुड़े हुए आदमी है। मगर फिर भी जो काम एमएलए नहीं कर पाता वो सीएम तो कर सकता है। इसलिए हमने डायरेक्ट सीएम से अपनी सबकी बात हुई और सीएम साहब ने
20 लोगों की मौजूदगी में ये कहा है, बोला ये काम यहाँ हुए ही नहीं, ये तो मैंने पिटारा खोल रखा इन कामों का। मैंने कहा साहब हम तक नहीं पहुंचे ये काम, अब हम आपसे आशा करते हैं हमारे काम करा दो। और सीएम साहब ने बिल्कुल हल्के से कहा है, बोले ये कोई काम है क्या, ये कोई शर्तें हैं, ये तो होने चाहिए और ये होंगे इंशाल्लाह। तो पप्पू कुरैशी बता रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है विकास का, इसलिए वो बैठ गए हैं। वैसे हवा महल सीट पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है बाल मुकुंदाचार्य, वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण के भरोसे है, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें खड़ा ही इसलिए किया है कि न सिर्फ हवा महल की सीट बल्कि परकोटे की दूसरी सीटों पर भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़े। और बाल मुकुंदाचार्य जब क्षेत्र में निकलते हैं, पहले भी उन्होंने रोड शो वगैरह किए, तो गदा लेकर साथ में लेकर निकलते हैं। और इस बार उन्होंने कराची का जिक्र तक कर डाला। वैसे वो मेहनत है, धर्म की बात करते, आस्था की बात करते, जनहित की बात करते, लेकिन राजनीति में आ गए हैं तब उन्हें धर्म से बाहर देखना पड़ रहा है कि कैसे वोटर का पोलराइजेशन हो सकता है। इसलिए उन्होंने सभा के अंदर कहा कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसने रामलीला रोकने की कोशिश की है। जब हम रामलीला करते थे तो क्या हम रामलीला कराची करेंगे? और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो कराची में भी जाकर रामलीला करेंगे। क्या कहा बाल मुकुंदाचार्य ने, आप सुन लीजिए। हमारी रामलीलाओं को बंद नहीं किया गया। सांगानेर विधानसभा में, गोपाल जी भाई साहब, सांगानेर विधानसभा में भागरोटा में 9:30 बजे रामलीला बंद कराने आ गए थे। ऊपर से आदेश था कि रामलीलाओं को बंद कराओ। क्या स्थिति है? रामलीला यहाँ नहीं होगी तो कराची में होगी क्या? वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति क्या है? रामलीला यहाँ नहीं होगी, अरे यहाँ भी होगी, कराची में भी जाके कर लेंगे, कोई भारी बात नहीं। वैसे इससे पहले बाबा बालकनाथ भी भारत पाकिस्तान मैच की बात कर चुके हैं, अपने चुनाव को भारत पाकिस्तान का मैच बता चुके हैं। उधर टोंक में भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी वो जिक्र कर चुके हैं कि लाहौर की नजर भी इस चुनाव पर है। तो ये तो दौर चलता रहेगा। अब आपको बता दें कि आज प्रचार के अंदर अमित शाह भी आ रहे हैं, अजमेर के अंदर जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। प्रियंका गांधी आ रही हैं, प्रियंका गांधी डूंगरपुर के सागवाड़ा में और चित्तौड़ में जनसभा करेंगी। चित्तौड़ वही सीट है जो सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका गृह नगर है, और वहां से 2 बार के एमएलए रहे भाजपा से। चंद्रभान सिंह आकिया पूरी ताकत के साथ मैदान में खड़े हुए हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि भाजपा के बागी और भाजपा की लड़ाई के अंदर उससे फायदा हो सकता है, लिहाजा पूरा जोर लगा रही हैं, और इसीलिए प्रियंका गांधी की सभा भी वहां पर हो रही है। इसके अलावा आज मायावती भी राजस्थान आ रही हैं, पहला दौरा हुआ उनका चुनाव के अंदर। और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं, वो भी वोट मांगेंगे। क्या कहेंगे ये नेता? हाँ, इसके अलावा एक और प्रमुख नेता जो आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि वो भी पोलराइजेशन की बात करेंगे। मंदिर मस्जिद की बात उन्होंने कर्नाटक में भी बहुत की थी। राजस्थान में क्या बोलते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी और आपको खबरों से अवगत कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस अंत में एक बार फिर आपसे अपील है कि 4PM राजस्थान को ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।